किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज का जो चर्चा होने वाला है वह है कि मूंग की बुआई करते समय हम कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ बुआई करते समय का चर्चा हो रहा है, ना कि संपूर्ण मूंग की उत्पादन के समय। बुआई करते समय हम कौन कौन सी खाद डाल सकते हैं, कौन कौन सी खाद का आवश्यकता हमको मूंग की खेती में पड़ता है। तो किसान भाइयों, बेसिक रिक्वायरमेंट अगर बुआई के समय हम बात करें तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ता है लगभग 8 से 10 किलोग्राम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ता है लगभग 15 से 16 किलोग्राम और वहीं पोटास की आवश्यकता पड़ता है 8 से 10 किलोग्राम, जिसकी पूर्ति के लिए हम कुछ निम्न माध्यम से बात करेंगे, जैसे कि डीएपी। मार्केट में कहीं अगर डीएपी मिल रहा है तो किसान भाई डीएपी के अनुसार या डीएपी खाद का उपयोग करके पोटास और यूरिया डालते हैं। अगर एसएसपी मिल रहा है आपके मार्केट पर, आपके आसपास उपलब्ध है, तो आप एसएसपी का उपयोग करके फास्फोरस और नाइट्रोजन या फिर पोटास का उपयोग करते हैं। और अगर आपको एनपीके उपलब्ध हो पा रहा है, आपके मार्केट में एनपीके उपलब्ध है, तो आप एनपीके के माध्यम से पूरी खाद का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बेसिक रिक्वायरमेंट में, तो वो है गोबर का खाद, जैविक खाद। जैविक खाद की आवश्यकता पड़ती है हर एक फसल में, चाहे वो कोई सा भी फसल हो, आपको जैविक खाद डालना है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 ट्रॉली आपको सड़ा गोबर का खाद डालना है। अगर आप पिछले खेती जो पिछले सीजन किए हैं अगर उसमें डाले हैं तो कोई बात नहीं है। इस बात से अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पिछले सीजन में जो खेती के हैं वहाँ भी नहीं डाले हैं अगर गोबर खाद, तो इसमें ज़रूर डालें, लगभग 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद राइजोबियम कल्चर बहुत ही ज़रूरी है। राइजोबियम कल्चर के मैं बात करूं तो लगभग एक पैकेट आप 200 ग्राम का पैकेट 200 से 250 ग्राम का आता है, वो कल्चर ले लें। अगर आप बीज उपचार में उपयोग करना चाहते हैं तो बीज उपचार में उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप अगर छिड़काव में करना चाहते हैं तो जब आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर का खाद डालें तो उसी में इसको घोल बना करके छिड़क कर आप फावड़े की सहायता से पलटा दें, 2 दिन तक रहने दें, फिर उसको खाद को बुआई कर दें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बेसिक जो तत्व है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटास, इसके लिए हम किसका उपयोग करें, तो इसके लिए आपको देखना है। सबसे पहले अगर बात करें हम यूरिया की, तो प्रति एकड़ आपको 10 से 12 किलोग्राम यूरिया आपको डालना है। अगर आप डीएपी ले रहे हैं, तब मैं डीएपी की बात कर रहा हूँ, प्रति एकड़ आपको 10 से 12 किलोग्राम यूरिया। डीएपी की अगर बात करूं तो 35 से 40 किलोग्राम डीएपी, और पोटास की बात करें तो लगभग 20 किलोग्राम पोटास। पोटास का मतलब एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी डालना है। और साथ ही आपको सल्फर का भी उपयोग करना है, लगभग 4 से 5 किलोग्राम सल्फर का उपयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसका भी आपको छिड़काव करना है बुआई करते समय। बुआई से पहले आप लास्ट जुताई में इनका छिड़काव करके आप बुआई कर दें। किसान भाइयों, अब बात करें अगर एसएसपी के माध्यम से, एसएसपी अगर खाद डाल रहे हैं तब हमको कितना क्या लेना है, तो आपको लगभग 15 किलोग्राम यूरिया लेना है। एसएसपी अगर डाल रहे हैं तो लगभग 15 किलोग्राम यूरिया। एसएसपी का बैग आपको लेना है लगभग 2 बोरी एसएसपी का बैग लेना है। इसमें आपको सल्फर डालने की फिर अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि 11% सल्फर ऑलरेडी होता है। किसान भाइयों, अब बात करें अगर पोटास की मात्रा के लिए, तो इसमें भी आपको लगभग 20 किलोग्राम एमओपी डालना पड़ेगा प्रति एकड़। और इस प्रकार से इधर भी अगर एसएसपी में भी तो कॉमन रहेगा आपका राइजोबियम कल्चर, और सल्फर इसमें नहीं डालना है। अब बात करें अगर एनपीके के माध्यम से, तो एनपीके में आप जानते हैं 12-32-16, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। तो इसका अगर हम बैलेंस करें अपने अकॉर्डिंग कि हमको कि मूंग की खेती में कौन सी तत्वों की कितना ज़रूरत पड़ता, तो पहले ही हम बताए थे कि लगभग 8 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़, लगभग 15 से 16 किलोग्राम आपको फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी, और वही 8 से 10 किलोग्राम पोटास की। तो इसके लिए अगर हम एनपीके 12-32-16 से तुलना करें तो आपको लगभग 2 बोरी के हिसाब से प्रति एकड़ डालना पड़ेगा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी। कॉमन रहेगा आपका राइजोबियम कल्चर 1 पैकेट, कॉमन रहेगा आपका क्लोरोपायरीफॉस, और इसमें आपको सल्फर भी डालना पड़ेगा लगभग 4 से 5 किलो। 90% वाला आप बेंटोनाइट सल्फर ले सकते हैं और उसका आप छिड़काव करके बुआई करें। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जानकारी लिया है कि बुआई करते समय, मूंग की बुआई करते समय बेसिक डोज खाद की कौन कौन सी होनी चाहिए और क्या डालना चाहिए। अगर हम डीएपी में डाल रहे हैं, एसएसपी से डाल रहे हैं, एनपीके से डाल रहे हैं, तो कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालना है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आप किस माध्यम से खाद डालते हैं।
DAP या SSP या NPK, वो भी बताना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।